की रामनीति में कांग्रेस बुरी तरह उलझ गई और प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया, जिसका एहसास आला कमान को भरसक न हो। लेकिन कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं को जरूर है, जिन्होंने न सिर्फ इस फैसले पर आपत्ति जताई बल्कि कुछ नेताओं ने तो पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया, जिनमें शामिल हैं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा। रत्नेश मिश्रा ने ये कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया कि जो पार्टी राम से दूरी बना ले, उस पार्टी से दूरी बना लेना ही उचित है। आज मेरे समक्ष ये प्रश्न है कि मैं राम और राजनीति में किसे चुनूं, तो मैं राम को चुनूंगा और मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस के दायित्वों से त्यागपत्र देता हूं। और अभी अयोध्या पहुंचकर मैं प्रभु सियाराम से इस बात की माफी मांगूंगा कि मैं ऐसे लोगों को साथ रहा। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर अपनी ही पार्टी को लताड़ लगाई। कांग्रेस राम विरोधी नहीं है, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने आरएसएस और वीएचपी का आभार जताते हुए कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। इसके अलावा भी कांग्रेस के कई नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने के आलाकमान के फैसले पर सवाल उठाए। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के फैसले से पार्टी के अंदर कलह मच गई। कांग्रेस नेताओं को इस बात का डर सताने लगा कि वो जनता के बीच कैसे जाएंगे। लिहाजा हिंदू वोटों को संभालने की एक कोशिश के तहत ही सही, लेकिन कुछ कांग्रेसियों ने अपनी ही पार्टी के फैसले को गलत करार दिया। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेरे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल उठाए। गुजरात के कांग्रेस विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने भी आलाकमान के फैसले पर आपत्ति जाहिर की। हालांकि पीसी शर्मा जैसे कुछ स्थानीय कांग्रेस नेता पार्टी आलाकमान के फैसले का बचाव करते भी नजर आए। इसमें बीजेपी और संघ इसको एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह कर रहे हैं। जो रामलला की जिस पे संघर्ष हुआ, जो मूर्तियां हैं उनको कहाँ स्थापना करेंगे, इसकी बात होनी नहीं। ये न्योता दे के उसमें जो विधिवत शंकराचार्य जी को बुलाना चाहिए, शंकराचार्य जी आ नहीं रहे वहां पे। इन बातों को लेके उन्होंने किया है। दरअसल कांग्रेस खुद को घिरता देख पुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंदा सरस्वती जी महाराज का सहारा ले रही है, जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने की वजह बताने के साथ इससे किनारा कर लिया। हालांकि निश्चलानंदा सरस्वती जी महाराज ने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि समारोह शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा इसलिए नहीं जा रहे। भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ न करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो। लेकिन कांग्रेस ने इसी को मुद्दा बना लिया, जिसका जवाब वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने दिया। शंकराचार्य नहीं आ रहे, पर शारदा पीठ और श्रृंगेरी के शंकराचार्यों ने स्पष्ट किया है एक प्रेस रिलीज से कि उनको इस आयोजन की प्रसन्नता है। इसके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की सफलता की कामना की है। सुविधा से आएंगे ऐसा कहा है। सुविधा से आएंगे ये शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी कहा है। इसलिए इस बारे में जो कहा जा रहा है वो सच नहीं है। हालांकि इस सबके बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि जीर्णोद्धार है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर पूरा बन जाने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी जरूरत है कि सामने चुनाव हो, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है।
इस वाद विवाद के बीच देश भर का संत समाज 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साहित भी नजर आया। यही नहीं, संत समाज ने निमंत्रण अस्वीकार करने को लेकर कांग्रेस की जमकर क्लास भी लगाई। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजूदास ने तो कांग्रेस को राक्षसी प्रवृत्ति वाली पार्टी बता दिया। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया है, दुर्भाग्य की बात है। हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये कालनेमी वाले रूप धारण करने वाले कांग्रेसी कभी राम जन्मभूमि मंदिर भव्य दिव्य निर्माण से खुश नहीं है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जहां आना है और जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है, उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। और ऐसी स्थिति में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप, और जिसको जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे। संत समाज के साथ राम मंदिर निर्माण में अहम किरदार अदा करने वाली विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आना चाहिए था। वो आ जाते तो फिर ये आयोजन सबका हो जाता। हमने तो प्रधानमंत्री को बुलाया, विपक्ष के नेता को भी बुलाया, बीजेपी के अध्यक्ष को बुलाया, तो कांग्रेस और बाकी पार्टियों के अध्यक्षों को भी बुलाया। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता अपने रुख पर कायम नजर आए। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी और संघ का कार्यक्रम बताते हुए इसका विरोध किया। राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। इंडिया अलायंस में शामिल आरजेडी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के सुर में सुर मिलाती दिखी। इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक, गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे। जबकि हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी गठबंधन धर्म की मर्यादा निभाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति का जरिया बता दिया। मुझे लगता है रामलला ये कोई भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे देश, राष्ट्र और विश्व की प्रॉपर्टी है। इन सब के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी शंकराचार्यों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से इनकार करने को मुद्दा बनाया और बीजेपी से सवाल पूछे। सरकार को कैसे भी उनके दर पे जाना चाहिए, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उन्हें मनाना चाहिए। और अगर वो बात जो कह रहे हैं वो मानी जा सकती है तो वो माननी भी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा हिंदू धर्म के अंदर कोई नहीं है।